भक्तों, आज से शुरू हो चुकी है चैत्र नवरात्रि। गलती से भी न खाना ये 5 चीजें, वरना माता रानी होंगी क्रोधित, जीवन होगा बर्बाद। 22 मार्च 2026 से हो जाइए सावधान। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं, ये आपके भविष्य का आईना है। भक्तों, ध्यान से सुनिए और मन में उतार लीजिए, चैत्र नवरात्रि 2026 केवल एक पर्व नहीं, बल्कि वह 9 रातें हैं जब मनुष्य के भाग्य की दिशा स्वयं जगत जननी माँ जगदम्बा के हाथों में होती है। अगर इन पावन दिनों में अनजाने में भी आपने कुछ ऐसी चीजें बना ली जो शास्त्रों में वर्जित हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपने ही हाथों से अपनी सुख, शांति और समृद्धि पर ताला लगा दिया। माता की कृपा जहां बरसनी चाहिए थी, वहां उनका प्रचंड रूप सक्रिय हो सकता है। लक्ष्मी उस घर से उल्टे पांव चली जाती है और दरिद्रता, नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। इसलिए आज से ही यह तारीख याद रख लीजिए, 22 मार्च 2026 से हम सावधान। आखिर चैत्र नवरात्रि ही सबसे खास क्यों? शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि का स्थान सर्वोच्च है। यह वही दिन है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की थी। यह हमारे हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन भी है, ब्रह्मांड के जन्म का उत्सव। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आई हैं और हाथी पर सवार होकर जाएंगी, जो अत्यंत शुभ संकेत है। भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें। आज से 9 दिनों तक ये 5 चीजें आपकी रसोई और थाली से बिल्कुल दूर रखें। ये देखने में साधारण हैं, लेकिन नवरात्रि में इनका सेवन जहर के समान है। 1. बैंगन, तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी। इसमें अधिक बीज होते हैं, इससे मन में चंचलता, क्रोध और कलह बढ़ता है। नवरात्रि में इसे छूना भी दोषपूर्ण है। 2. मूली, तीव्र गंध वाली यह सब्जी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती है, वातावरण भारी और अशांत बनाती है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है। 3. प्याज और लहसुन, ये असुरों के रक्त से उत्पन्न माने गए हैं। ये मन में आलस्य, अज्ञान और वासना बढ़ाते हैं। घर में होना भी अशुभ माना गया है। 4. मसूर की दाल, अत्यंत तामसिक मानी गई है। नवरात्रि के दौरान इसे बनाना या खाना पापकारी है। 5. वर्जित फल, अमरूद, अनार, पपीता, तरबूज, खरबूजा। अधिक बीज वाले ये फल मन में अस्थिरता लाते हैं, इसीलिए नवरात्रि में इनका सेवन न करें। तो क्या खाएं, क्या बनाएं? सात्विक भोजन करें। कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना, आलू, शकरकंद, फल, दूध, दही, घी, पनीर, शुद्ध सब्जियां बनाएं। लौकी, कच्चा केला, कद्दू, तुरई, ये सभी सात्विक हैं और माता को प्रिय हैं। नमक का प्रयोग, यदि संभव हो तो केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। घर लाएं ये शुभ चीजें, चांदी का सिक्का, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, सिंदूर, कमल का फूल, तुलसी का नया पौधा, केसर या ध्वजा और शुद्ध गाय का घी। यह सिर्फ व्रतियों के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत नहीं रखा तो नियम क्यों? यह सोच पूरी तरह गलत है। चैत्र नवरात्रि का प्रभाव पूरे घर और वातावरण पर होता है। यदि घर का एक भी सदस्य इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जब घर में प्याज, लहसुन या बैंगन पकने की गंध आएगी तो सात्विकता भंग होगी और नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं, विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों की चाल, मौसम और भोजन के प्रभाव को गहराई से समझा था। जैसा अन्न वैसा मन। यदि भोजन ही अशुद्ध होगा तो मन शुद्ध कैसे रहेगा? और अशुद्ध मन से की गई पूजा का फल कैसे मिलेगा? यह नियम आपकी रक्षा के लिए हैं, डराने के लिए नहीं। आज 22 मार्च से शुरू हुई यह चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक दुर्लभ अवसर है। इन 9 दिनों में ब्रह्मांड के द्वार खुले रहते हैं। थोड़ा सा संयम रखें, अपनी जीभ पर काबू करें और शुद्ध मन से माँ की आराधना करें। माता रानी आपकी झोली सुख, समृद्धि से भर देंगी। यह प्रण लीजिए, आज से इन 9 दिनों तक बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल को घर में प्रवेश नहीं दूंगा। यह जानकारी केवल आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के भले के लिए है। कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि औरों का भी भला हो सके। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा